व्हाट मेक्स सैमी रन। किताब श्मेल्का ग्लिकस्टीन की दौलत और प्रसिद्धि में वृद्धि के बारे में बताता है। जब वह 5 साल की थी तब उसने अपना नाम बदलकर सैमी ग्लिक रखना शुरू कर दिया था। यह कार्रवाई 1930 के दशक तक फैली हुई है, न्यूयॉर्क से हॉलीवुड तक और संक्षेप में फिर से न्यूयॉर्क तक। इस बुक का हेडलाइन के रूप में को जो शीर्षक वो न केवल नॉवल के केंद्रीय कैरेक्टर का नाम बताता है बल्कि नॉवल का मेन क्वेश्चन भी पूछता है, सैमी जो करता है उसे करने के लिए वह क्या करता है। सैमी की कहानी, जिसे अल मैनहेम नामक एक समाचार पत्रकार ने बताया है, कालानुक्रमिक रूप से आगे बढ़ती है, फ्लैशबैक के साथ जब अन्य पात्र मैनहेम को अपनी सैमी कहानियां सुनाते हैं। मैनहेम सैमी के विकास के चरणों को बहुत स्पष्ट रूप से चिह्नित करता है। सबसे पहले लगभग 17 वर्ष का सैमी न्यूयॉर्क रिकॉर्ड में केवल एक कॉपी बॉय है। वह न केवल अपने काम दूसरों की तुलना में तेजी से चलाता है बल्कि वह खुद को बेहतर बनाने का प्रयास भी करता है। वह मैनहेम से व्याकरण के बिंदु सीखता है। सैमी आत्मविश्वासी, आक्रामक, महत्वाकांक्षी, अवसरवादी और क्षण के प्रति अभ्यस्त है। वह अपना समय तब तक बिताता है जब तक कि उसे अपना खुद का एक कॉलम नहीं मिल जाता, नए माध्यम रेडियो के बारे में। सैमी का अगला चरण तब आता है जब जूलियन ब्लमबर्ग नाम का एक सरल लेखक उसके लिए समीक्षा के लिए एक स्क्रिप्ट लाता है। सैमी, जो रचनात्मक या लेखक भी नहीं है, स्क्रिप्ट की क्षमता देखता है। सैमी एक प्रमुख हॉलीवुड एजेंट को फोन करता है और कहानी $5000 में बेचता है। इस प्रकार सैमी ब्लमबर्ग और एक भोली भाली प्रेमिका को छोड़कर हॉलीवुड चला जाता है और कुछ महीनों के बाद मैनहेम उसका पीछा करता है। सैमी अब एक युवा पटकथा लेखक हैं जो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। जब वह मैनहेम को चारों ओर दिखाता है तो वह कैलिफोर्निया कैजुअल शैली में कपड़े पहनता है और एक पीले रंग की कैडिलैक रोडस्टर चलाता है। वह कुछ महिलाओं को फिल्मों में काम दिलाने का वादा करके बहकाता है। हालांकि वह एक प्रतिभाशाली पटकथा लेखक किट सार्जेंट का प्रेमी भी है। सैमी मैनहेम को दिखाता है कि कैसे वह साउथ सीज मूवी के लिए स्क्रीन ट्रीटमेंट की शुरुआत में सुधार करके आगे बढ़ता है। फ्लैशबैक में मैनहेम को पता चलता है कि कैसे वह स्टूडियो प्रमुखों के लिए राजनीतिक काम करके उन्हें परेशान करता है। सैमी का अगला चरण अधिक अशुभ है। वह ब्लमबर्ग को हॉलीवुड का लालच देता है, फिर उसके साथ एक बार फिर शर्मनाक व्यवहार करता है। जब मैनहेम उसका सामना करता है तो सैमी एक गैंगस्टर की तरह लगता है और वह यहूदी एकजुटता के लिए मैनहेम की अपील को अपमान के साथ खारिज कर देता है। सैमी हॉलीवुड के सबसे अधिक वेतन पाने वाले लेखकों में शामिल होना चाहते हैं। टॉप पर पहुंचने के लिए उसे एक सफल नाटक लिखना होगा, इसलिए सैमी वही करता है। मैनहेम को एहसास हुआ कि यह नाटक दी फ्रंट पेज, बेन हेचेट और चार्ल्स मैकार्थर का एक हिट नाटक की एक कलात्मक चोरी है। एक नाटककार के रूप में सैमी अधिक आधिकारिक हैं और लोगों को प्रभावित करने के साथ साथ पहले की तुलना में व्यापक सांस्कृतिक क्षितिज दिखाते हैं। सैमी का अगला चरण तब होता है जब पटकथा लेखक एक संघ को संगठित करने का प्रयास करते हैं। सैमी ने खुद को सबसे अधिक वेतन पाने वाले लेखकों के साथ जोड़ लिया है, एक ऐसा समूह जो कम वेतन वाले लेखकों को दोगुना कर देता है और संघ को तोड़ देता है। ब्लमबर्ग और मैनहेम दोनों ने अपनी नौकरी खो दी। सैमी बदले में डबल क्रॉसर्स में से एक को डबल क्रॉस करता है और निर्माता बन जाता है। मैनहेम न्यूयॉर्क चला जाता है, लेकिन जब सैमी बुलाता है तो मैनहेम सैमी की कहानी का अंत जानने के लिए हॉलीवुड लौट जाता है। सैमी ने एक प्रतिष्ठित लेकिन लुप्तप्राय फिल्म अग्रणी सिडनी फाइनमैन को पछाड़कर वर्ल्ड वाइड पिक्चर्स के प्रमुख का पद संभाला। उन्हें बस बोर्ड के पैसे वाले चेयरमैन हैरिंगटन की मंजूरी की जरूरत है। अपनी नई हवेली में दी गई एक भव्य पार्टी में सैमी को हैरिंगटन का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन वह हैरिंगटन की बेटी कोलिन लॉरेटे के प्रति आसक्त हो जाता है। वे शादी कर रहे हैं। शादी के कुछ ही घंटों के भीतर लॉरेट बेवफा हो गई और उसने उसे बताया कि वह भविष्य में भी बेवफा होगी। सैमी उससे छुटकारा नहीं पा सकता क्योंकि उसकी कंपनी उसके पिता की है। सैमी फंस गया है, फिर भी वह रैली करता है और अपने दुखी भविष्य का सामना करता है। मैनहेम सोचता है कि न्याय हो गया है, सैमी का जीवन एक बीमारी की तरह खत्म हो जाएगा।